नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 26 नवंबर 2008 तो आपको अच्छे से याद ही होगा। 26/11 26/11 के नाम से हम इसको जानते हैं, जब किस तरीके से समंदर के सहारे आतंकी कुछ घुसे थे और मुंबई को दहला कर रख दिया था। कई लोगों की जान चली गई थी इस अटैक में, जो कि मुंबई पर किया गया था। मुंबई 3 दिन तक पूरी तरह से बंधक बनी रही थी। कई पुलिस वाले शहीद हो गए थे, कई हमारे सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे और कई मुंबई कर इस अटैक का शिकार हुए थे। अब पाकिस्तान वापस एक ऐसे ही अटैक की योजना बना रहा है और इस बार उसके अटैक को अंजाम देने की जो जिम्मेदारी है पाकिस्तान की तरफ से, ये जैश-ए-मोहम्मद को दी गई है। जैश-ए-मोहम्मद आप जानते हैं कि बड़ा ये आतंकी नेटवर्क है और जैश-ए-मोहम्मद को जिम्मेदारी दी गई है और एक बार फिर से पानी के रास्ते ही भारत को दहलाने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए बाकायदा आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है और इसे हमने नाम दिया है जैश की अंडर वाटर साजिश। यानी कि पानी के अंदर से आकर जैश के आतंकियों को हिंदुस्तान में अटैक करने के लिए तैयार किया जा रहा है और उसके लिए बाकायदा जैश के ट्रेनिंग कैंप्स लगाए जा रहे हैं और इन ट्रेनिंग कैंप्स में जैश के आतंकियों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो बहुत देर तक पानी में रह सकें, बहुत देर तक पानी के अंदर डूबकर अपनी सांस रोक सकें, बहुत देर तक वो पानी में तैर सकें। इस तरह की जो पानी से संबंधित ट्रेनिंग है वो जैश के आतंकियों को दी जा रही है और इस तरह के इनपुट्स हालांकि बहुत पहले मिले थे, लेकिन अब जो एडमिरल हैं नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है। उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि जैश-ए-मोहम्मद अब अंडर वाटर साजिश के जरिए भारत को दहलाने की कोशिश कर रहा है। बाकायदा कई इसके लिए ट्रेनिंग कैंप्स आतंकियों के बनाए गए हैं। इसमें आतंकियों को पानी में सांस रोक कर रहने के गुर सिखाए जा रहे हैं। उनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि बिना थके बहुत दूर तक वो कैसे तैर सकें। इसके अलावा पानी में कैसे छिप सकते हैं आतंकी, इसके लिए भी ट्रेन करके जैश अपने आतंकियों को तैयार कर रहा है और साथ ही इन आतंकियों को ये भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि ये कैसे अपने साथ भारी मात्रा में असलाह लेकर पानी में तैरें और हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल हों और हिंदुस्तान को दहलाने की कोशिश करें। ये प्रयास किए जा रहे हैं। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब से 370 हटा है तब से कुछ ना कुछ लगातार पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले भी इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आई थी और वो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये कहती थी कि जैश-ए-मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है या और जो भी ऐसे आतंकवाद के आका हैं, आतंकवादी संगठन हैं जो कि पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। पीओके में कई ऐसे आतंकी कैंप्स हैं, तो कई ऐसे आतंकी कैंप्स हैं, आतंकी संगठन हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो हिंदुस्तान में घुसें बॉर्डर के जरिए और हिंदुस्तान में अशांति फैलाने की कोशिश करें। इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट थे, जिसके बाद जो बॉर्डर्स की सिक्योरिटी है उसको बहुत मजबूत कर दिया गया था। हमारे बीएसएफ के जवानों ने पेट्रोलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी, बॉर्डर्स पर सेना को अलर्ट कर दिया गया था। तो इसीलिए अब पाकिस्तान की तरफ से ये साजिश रची जा रही है और जैश को इस बार अंडर वाटर हमले की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन जो नौसेना प्रमुख हैं उनका साफ तौर पर कहना है, पाकिस्तान चाहे कोई भी साजिश रच ले, चाहे पाकिस्तान अपनी तरफ से कोई भी कदम उठा ले, हम पाकिस्तान की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी नौसेना पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से अलर्ट है, वेल इक्विप्ड है। हमारे पास तमाम ऐसे हथियार हैं कि कोई अगर पानी के अंदर से भी भारत की सीमा को ब्रीच करके जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, चाहे वो पानी का बॉर्डर क्यों ना हो, उसको ब्रीच करके उसको तोड़कर भारत के अंदर घुसने की कोशिश करेगा, तो ऐसे में इन आतंकियों पर फौरन एक्शन लिया जाएगा, इनको वहीं ख़त्म कर दिया जाएगा। एक बात और है, पाकिस्तान वैसे तो इस तरह की कोशिशें कर रहा है, लेकिन उसकी अपने देश में, अपनी कंट्री में क्या चल रहा है ये बात हम अच्छे से जानते हैं। इमरान खान बार बार न्यूक्लियर वॉर की धमकी देते हैं। अभी आपको याद होगा, एक दिन पहले इमरान खान का एक वीडियो आया बाकायदा और वो एडिटेड वीडियो है और उसमें करीब 45 कट्स हैं और उस कट्स में इमरान गीदड़ भभकी देते हुए भारत को नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि अपने देश में अशांति है, अपने देश में खाने के लिए कुछ नहीं है और हिंदुस्तान को आंख दिखाने की, हिंदुस्तान को दहलाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। लेकिन भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार है। जल थल नभ कहीं से भी अगर पाकिस्तान अटैक करने की कोशिश करेगा या भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।